गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन, पूरे समूह शरण के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरी जो जिज्ञासा है उसका आंशिक रूप से समाधान इस पूर्ववर्ती प्रश्न में था। गुरुदेव, एक दिल्ली में एक संस्थान है दृष्टि आईएएस, स्टूडेंट जो बच्चे हैं उन्होंने दृष्टि आईएएस के जो फाउंडर हैं विकास दिव्य कीर्ति सर, उनको यूट्यूब के माध्यम से और पॉडकास्ट के माध्यम से काफ़ी सुना होगा। गुरुदेव, मैं भी उनका प्रशंसक था। मैंने जब एक उनका वीडियो देखा जिसमें वो अपने स्टूडेंट को जैनिज्म के बारे में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने जैनिज्म के बारे में ये बात बताई अपने स्टूडेंट को कि जो जैनिज्म है वो ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, और जो जैन लोग होते हैं वो नास्तिक होते हैं। ऐसे गुरुदेव और भी कई संस्थान हैं जो बड़ी बड़ी कोचिंग चला रहे हैं, वो इस तरह मानते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ, चाहे वो विकास दिव्य कीर्ति सर हो कोई हो, उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूँगा कि आप लोगों को जैन धर्म के बारे में बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, और यदि आपको ज्ञान अगर चाहिए है तो वैसे हमारे पूज्य गुरुदेव के दरबार में आए और थोड़ी सी चर्या उनकी 2-4 दिन देख लें, आपको जैन धर्म का बहुत पता चल जाएगा। गुरुदेव, मेरा केवल आपके माध्यम से एक विस्तृत मार्गदर्शन इस विषय में मैं चाह रहा था कि हम कैसे उनको जो सिलेबस हमारे नए बच्चों को आईएएस आईपीएस में परोसा जा रहा है उसमें कैसे सुधार करें। गूगल पर भी भगवान महावीर के बारे में बहुत सी अनर्गल बातें हैं। गुरुदेव, हम इनको कैसे सुधारें? देखो, जब कोई व्यक्ति विरोधी ही है तो वो तो तुम्हारे दोषी कहेगा, तुम्हारी कमियां निकालेगा। ये जागरूकता, चोर ने चोरी कर ली ये महानता नहीं है। तुम जागरूक नहीं रह पाए ये तुम्हारा दोष है। वो क्या कह रहे हैं हमें उस पर ध्यान नहीं रखना है। आप अपनी आवाज़ वहाँ तक भेज पा रहे हैं कि नहीं, ये ध्यान रखना है। उन्होंने ये कहा कि जैन धर्म नास्तिक है, क्या किसी ने इस पर आवाज़ उठाई? क्या समाज ने एक विज्ञापन दिया? आज यदि पाश्चात्य देश के किसी अन्य धर्म के संबंध में थोड़ा सा नेगेटिव वोट दो तो फरमान जारी हो जाते हैं, जलूस निकल जाते हैं, सड़कों पे जाम लग जाते हैं। एक छोटा सा कई धर्म ऐसे हैं जिनके संबंध में थोड़ा सा बोल दो अभी हाल, तो देखो कितना हंगामा हो जाएगा। सारी दुनिया को हिल जाएगी एक छोटी सी घटना पर। क्या जैनी के लिए कभी जैनी को नास्तिक कहा? ये आवाज़ होने के बाद कभी क्या तुमने कोई ज्ञापन दिया? क्या कोई जुलूस निकाला? क्या कोई तुमने आंदोलन किया? क्या तुमने कोर्ट फाइट किया? क्या किसी वकील को खड़ा किया कि जैन धर्म नास्तिक किस अपेक्षा से? नास्तिक की परिभाषा क्या है? जो ईश्वर को नहीं मानता सो बात नहीं। सबसे ज़्यादा यदि ईश्वर को मानने वाला है तो जैन धर्म, क्योंकि जैन धर्म वो समाजवादी धर्म है जो हर आत्मा में ईश्वर को देखता है। प्रत्येक आत्मा को ईश्वर बनने का अधिकार है। जैन धर्म राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो प्रत्येक आत्मा को भगवान बनने का अधिकार देता है। प्रत्येक आत्मा भगवान बन सकती है, प्रत्येक आत्मा। विधि उसकी है, उस विधि पर चलने पर प्रत्येक आत्मा को जो ईश्वर बनने का अधिकार देवे वो नास्तिक कैसे हो सकता है? जो एक ही भगवान को मानता है वो तो ठीक है। जो प्रत्येक आत्मा, चींटी को भी भगवान बनने की शक्ति है, वो भी मनुष्य पर्याय धारण करके भगवान बन सकती है। इतना व्यापक दर्शन हो ईश्वर को मानने वाला कि हर व्यक्ति ईश्वर बन सकता है, वो नास्तिक नहीं हो सकता। बस इतना सा है कि ईश्वर कर्तृत्ववाद को नहीं मानता। भगवान के इस सारी सृष्टि के रचता भगवान है। जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान कर रहे हैं। जैन दर्शन कहता है मैं भगवान को इतना बड़ा दोषी नहीं ठहरा सकता। यदि संसार का कर्ता भगवान है, उनकी मर्जी से पत्ता पत्ता हिलता है, तो संसार में तो ज़्यादातर बुरे काम होते हैं। ये बुरे काम कौन करा रहा है? भगवान। किसी ने मर्डर कर दिया, भगवान ने कराया। चोरी हो गई, भगवान ने कराया। आतंकवादी कौन पैदा कर रहा है? फिर भगवान। चोर डकैत कौन पैदा कर रहा है? भगवान।
संसार तो पापों से भरा है, तो इन पापों का कर्ता कौन है? भगवान। तो जैन दर्शन कहता है मैं पवित्र आत्मा के लिए ऐसे गंदे कार्य करने का कर्ता नहीं मान सकता। इसलिए संसार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म स्वयं करता है, स्वयं भोगता है, भगवान का इसमें कोई लेन देन नहीं। मात्र इतनी सी रेखा के कारण से यदि तुम नास्तिक कह रहे हो कि भगवान सृष्टि का कर्ता नहीं है, ये जैन दर्शन का अकाट सिद्धांत है। इतने मात्र कहने से नास्तिकता नहीं आती। ईश्वर की, भगवान की सत्ता, मैंने कहा ना, इतना व्यापक है जैन धर्म। इसलिए इस आवाज़ को उठाने के लिए आपको कदम बढ़ाना चाहिए। ये आवाज़ आज तुमने हमारे सामने उठाई, क्या ये आवाज़ आप मिलकर के जो कह रहे हैं उन तक पहुंचा सकेंगे? क्या एक आंदोलन करके उनके पास एक पत्र भेज सकेंगे? क्या एक कोर्ट का नोटिस भेज सकेंगे? जागना पड़ेगा, ऐसे ही घर में बैठकर आवाज़ नहीं लगाना पड़ेगी। जैनी लोग सबसे बड़े हैं कि सुन करके रह जाते। महावीर के संबंध में अनर्गल निकला, किसने पेशकश की? एक बार हम अलवर के अंदर थे, उस समय एक कोर्स में ऐसी बात निकली, मुझे दिखाई गई, तो मैंने उसी समय वकील साहब थे खिलजी मलजी, अभी भी हैं, उनको दिखाया, उन्होंने फाइट किया, अंत में उनको सुधार करना पड़ा। आगे आए, 1.5 लाख ऐसे फैसले हैं जो जैनियों के पक्ष में हैं। पुलिस कहती है कि आप लोग सामने आइए, तो मैं उन सारी धाराओं को लगा करके तुम्हारे पक्ष में रहना चाहते हैं। ऐसे कितने फैसले हैं जो कानून में हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आता, कोई बोलता नहीं है। तो हमें थोड़ा जागना पड़ेगा। एक यूनियन ऐसा बनना चाहिए कि जो जैन धर्म के संबंध में अनलग प्रलाप करते हैं, उसके संबंध में आवाज़ उठाना चाहिए। बुद्धिपूर्वक उठाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो, मौन हो रहा, समझदारी से उठाओ, कोर्ट से हुआ, न्यायालय से करो, मौन रूप से अपना विरोध प्रस्तुत करो। आवाज़ लगाना चाहिए। सफलता मिले या न मिले, आवाज़ लगाना में हमें सौभाग्य मानना चाहिए। मंगल पांडे जानता था कि मैं आवाज़ लगाने के बाद जिंदा नहीं रहूँगा। उसने एक ही बात कही, भले मैं सफल होऊँ या नहीं होऊँ, लेकिन मैं आवाज़ तो लगा सकूँगा। और आवाज़ लगाई, भले 100 साल लगे, लेकिन सफलता मिली। तो ऐसे प्रश्न जब भी हमारे पास आते हैं, तो मैं सामने वाले को दोष कभी नहीं देता हूँ। मेरा दोष होता है समाज को। समाज की जागरूकता के अभाव के कारण से ये सब बातें हो रही हैं। आप उसका खंडन कीजिए, आप लेख लिखिए, और लेख नहीं लिखते हैं तो आप कानून में जाइए, नियम से वो आपसे क्षमा मांगेंगे और कहेंगे कि साहब आप बताइए क्या। जब वो अलवर के अंदर सुधार हुआ, उन्होंने क्षमा याचना करके पत्र दिया कि मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैंने छापा, अब आप जो बताएंगे तो करेंगे। कोई बोलते ही नहीं। महावीर स्वामी की शादी हुई कि नहीं हुई, कभी दिगंबरों ने कुछ कहा? यदि कहेंगे तो वहाँ नोट लगा रहेगा, श्वेतांबर लोग महावीर की शादी मानते हैं, दिगंबर नहीं मानते हैं। कम से कम ये 2 मत तो आ जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि दूसरे संप्रदाय को हटा दो, लेकिन हमारे संप्रदाय की आवाज़ भी वहाँ नोट हो जाना चाहिए। इसलिए यहाँ आवाज़ जितनी ज़ोर से उठाई है, यही आवाज़ आप यूनियन बना करके और कानून के तहत उठाएं, तो आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी और कार्य होगा।